दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज इस क्लास के माध्यम से हम कोई रिएक्शन जैसे दिया रहे उसमें पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया में लुप्त होने की दर क्या होगी और प्रकट होने की दर क्या होगी, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये आपको बताते हैं। जैसे कोई रिएक्शन दिया हो NO2 प्लस F2, एरो क्या बनेगा NO2F। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2F है, फ्लोरीन है, यहाँ कितना है, फ्लोरीन है 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और NO2 यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ये बैलेंस है। अब बलगतकी के अनुसार बलगतकी के अनुसार अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स। अब बलगतकी के अनुसार इसको हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या होता है, रिएक्टेंट में माइनस लेते हैं और जो 2 होता है कहाँ पे आ जाता है, 1/2 में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा -1/2 D एक्टिव मास ऑफ NO2, एक्टिव मास ऑफ NO2 अपन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और F2 का निकालेंगे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में माइनस रहता है तो R इक्वल टू हो जाएगा -D F2 अपन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा, 1/2 में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 D NO2F अपान क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये दिया हुआ था रिएक्शन आपको, और ये हमने बलगतकी के अनुसार ये निकाल लिया, उसकी दर निकाल लिया। अब अगर हमको निकालना हो कि अभिक्रिया के लुप्त होने की दर और प्रकट होने की दर, तो कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं। जैसे निकाल लेते हैं NO2 के लुप्त होने की दर, NO2 के लुप्त होने की दर, NO2 के लुप्त होने की दर, डिसअपियरेंस निकालेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा NO2 के लुप्त होने की दर। ये जो यहाँ पर 2 होता है, क्या करेंगे, यहाँ से 2 को रिमूव कर देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लुप्त होने की दर हो जाएगी। तो क्या आएगा, 2 को रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा ये D एक्टिव मास ऑफ NO2 अपान क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यही लुप्त होने की NO2 के लुप्त होने की क्या है, दर है। और F2 के लुप्त होने की दर ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर माइनस ऐसे लगा रहेगा, F2 के लुप्त होने की दर, तो F2 के लुप्त होने की दर क्या निकलेगी, ये ऐसे ही हो जाएगा, आगे कोई नंबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा -DF2 अपान क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और प्रोडक्ट में इसका प्रकट होने की दर निकलती है, पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया में प्रकट होने की दर क्या होगी, तो क्या हो जाएगी NO2 के प्रकट होने की दर, प्रकट होने की दर, इसके प्रकट होने की दर पूछ लिया जाए तो यहाँ से 2 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यही क्या हो जाएगी प्रकट होने की दर, क्या हो जाएगा D NO2F का निकालना था यहाँ, तो NO2 क्या हो जाएगा F हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा dt। तो यही कि अभिक्रिया की क्या है, प्रकट होने की दर। अब आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि। आइए समझते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि जान लेते हैं। एक डेफिनेशन है कि अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक डेफिनेशन ये भी है कि किसी अभिक्रिया की कोटि
किसी अभिक्रिया की कोट उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर मतलब वास्तविक दर को दर्शाने के लिए दर नियम स्पष्टीकरण पदों पर लगाया जाना चाहिए। यही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। आइए कुछ रिएक्शन के माध्यम से अभिक्रिया की कोट को निकालना सीखते हैं। तो जैसे कोई रिएक्शन दिया हो, माना कि अभिक्रिया दिया हो ए प्लस वी प्लस सी एरो प्रोडक्ट। ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें आप लोग को पूछ लिया जाए आपसे कि इस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा, अभिक्रिया की कोट क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, लॉ मास के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से इसको क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा, के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर क्या हो जाएगा, ये जो आगे होता है कहाँ चला जाता है, वो पावर में चला जाता है, तो ए के पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इंटू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, जहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट। और इसमें पूछ लिया जाए कि ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने इस डिस्क्रिमिनेशन में क्या बताया है, किसी अभिक्रिया की कोट उन समस्त घातों का क्या है, योग है। तो इनमें जो घात है, पावर है, उसको क्या कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो घात क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोट ही हो जाएगी। ये अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, कोट हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है, थर्ड। आइए कुछ रिएक्शन के माध्यम से और भी सीखते हैं। जैसे ले लिया जाए, यहाँ पर आगे मिटा के बताते हैं। आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से अभिक्रिया के कोड निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे कोई रिएक्शन दिया हो, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट, बनेगा क्या, NaNO3 बनेगा, AgCl बनेगा, AgCl प्लस क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे इसको, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, K एक्टिव मास ऑफ, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, अभिकारकों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो अभिकारक क्या है, AgNO3 और इंटू एक्टिव मास ऑफ NaCl।
ये क्या है, दिया हुआ है, इस पर पावर कितना है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर पावर कितना है, 1 है। इन सभी घातों का क्या होता है, योग होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, इस पर भी पावर 1 है और इस पर भी 1 है, तो 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आर्डर क्या आया, 2 आया। आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये किस आर्डर की अभिक्रिया है, ये किस आर्डर की अभिक्रिया है, ये सेकंड आर्डर की अभिक्रिया है। आइए और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिया हो, जैसे हम ले लें CH3 COO C2H5 और प्लस H2O ले लें और गिव्स आउट बनेगा क्या, बनेगा एस्टिक एसिड CH3COOH और प्लस क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH बनेगा। बैलेंस है इसमें, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 3 ऑक्सीजन, बैलेंस है। और ये रिएक्शन जैसे दिया हुआ है और आपको पूछ लिया जाए कि इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो क्या बताएंगे, इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, निकालते हैं। आइए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, R = K एक्टिव मास ऑफ CH3COO C2H5 × एक्टिव मास ऑफ H2O। अब इसका आर्डर क्या आएगा, इस पर पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पर वाटर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि H2O का क्या होता है, H2O का एक्टिव मास क्या होता है, H2O का एक्टिव मास क्या होता है, 0 होता है। तो इस पर किसी अंक के अगर पावर 0 आ जाएगा तो उसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाटर का मैंने क्या बताया, एक्टिव मास क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका क्या होगा, आर्डर 1 आएगा। आइए और एग्जाम्पल समझते हैं, आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे दिया हो C12H22 और प्लस क्या हो, वाटर हो, गिव्स आउट क्या बनेगा, C6H12O6 और प्लस C6H12O6 बनेगा। ये ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये शक्कर है, ये क्या है, वाटर है, सब बैलेंस है। और इसका पूछ लिया जाए आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो क्या आएगा, मैंने भी आपको बताया है कि वाटर का एक्टिव मास क्या होता है, 0 होता है। तो इसका पहले निकाल लेते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, R = क्या हो जाएगा, R = हो जाएगा K × एक्टिव मास ऑफ C12H22O11 × एक्टिव मास ऑफ H2O। और H2O का पावर क्या होता है, एक्टिव मास 0 होता है, इसका 1 होता है, तो इसके पावर कितना है, 1 ही तो है। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, नोट में लिख लिए होंगे आप लोग, यहाँ C6H12O6 है और यहाँ पर भी C6H12O6 है।
स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, यदि किसी अपक्रिया में अगर कैटालिस्ट प्रेजेंट हो, उत्प्रेरक उपस्थित हो, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? हमेशा ऑर्डर 0 आएगा। यदि किसी अपक्रिया में क्या उपस्थित हो? कैटालिस्ट उत्प्रेरक उपस्थित हो, तो उसकी अपक्रिया की कोड क्या आएगी? हमेशा 0 आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हो N2 + H2 बनेगा क्या? अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सब बैलेंस है। और इस पर एक कैटालिस्ट क्या लग गया है? Fe। और इसका पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो 0 आएगा। हमेशा आप याद रखें कि यदि किसी अपक्रिया में कैटालिस्ट उपस्थित हो, यदि किसी अपक्रिया में कैटालिस्ट उत्प्रेरक उपस्थित हो, तो अभिक्रिया की कोड क्या होगी? अभिक्रिया की शून्य होती है। इन नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। यदि किसी अपक्रिया में कैटालिस्ट उपस्थित हो, तो अपक्रिया की कोड क्या आएगी? हमेशा 0 आएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।